तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत आती है एक संस्थान है, उसके द्वारा जो डिफरेंट आईटीआई ट्रेड के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है, उस अप्रेंटिसशिप के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो उससे पहले हमारे सामने यहाँ पे नोटिफिकेशन की पीडीएफ है। इसमें जो मेन मेन की पॉइंट्स है उसको हम लोग समझ लेते हैं। इसके बाद इसके स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाइंग प्रोसेस को समझेंगे। तो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो 20 जुलाई 2026 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 19 अगस्त 2026 तक चलने वाली है। अब इतनी सारी आईटीआई की ट्रेड है, जैसे फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल मशीन टूल, ड्राफ्टमेंट, मैकेनिकल, मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग, वेल्डर, गैस, इलेक्ट्रिक, ये सारी पोस्ट है, ठीक है। तो इन सारी पोस्ट के लिए मतलब अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है। तो जिनका भी 2 इयर्स का अप्रेंटिसशिप कंप्लीट है, उनको जो स्टाइपेंड है वो 11,040 रुपए मिलने वाली है। जिनका 1 ईयर का कंप्लीट है, उन्हें 10,560 रुपीज मिलने वाली है, ठीक है। टोटल जो सीट है वो 200 सीट है, मतलब सारी वैकेंसी को मिलाकर टोटल 200 सीट है। तो यहाँ पे सारी सीट का जो कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है, आप लोग एक बार इसको सही तरीके से चेक कर ले, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एज लिमिट की बात कर दी गई है। तो 19 अगस्त 2026 तक एप्लीकेंट की जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 24 ईयर्स होनी चाहिए। यानी जो कैंडिडेट भी अनरिजर्व कैटेगरी से फील करते हैं, उसकी मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 24 ईयर्स होनी चाहिए। हालांकि जो ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी से है, जो भी रिजर्व कैटेगरी से है, तो उनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन है वो पूरा मेरिट बेस्ड होने वाला है, यानी आईटीआई के बेसिस, आज जो भी आईटीआई में मार्क्स आपका रहेगा उसी के बेसिस पे आपका इसमें जो है वो सिलेक्शन होगा। कुछ मेन मेन की पॉइंट्स की जानकारी थी। अब आपको और भी डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो मैं इस नोटिफिकेशन के पीडीएफ को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके एक बार सही तरीके से इसे चेकआउट कर लें। चेकआउट करने के बाद अप्लाई करने की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। इसके बाद जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस वेबसाइट पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करना है। रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले आपको 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको अपना नाम डालना है। इसके बाद यहाँ से जो भी जेंडर है आपको, वो जेंडर आपको यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद अगर आप पर्सन विद डिसेबल है तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आपने पहले भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ले रखी है तो यहाँ पे यस करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। तो आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, यानी दोबारा अप्रेंटिसशिप मतलब नहीं ले सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पे नो पर ही क्लिक रखना है। यहाँ पर आपको अपनी जो भी सोशल कैटेगरी है यहाँ पे आप चूज कर लेंगे। इसके बाद इस कैलेंडर से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल डालना है और ईमेल डालने के बाद यहाँ पे सेंड ईमेल ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके ईमेल पर आपको जो है 6 डिजिट की ओटीपी रिसीव हो जाती है, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद वेरीफाई ईमेल ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद जैसे ही ईमेल आईडी आप वेरीफाई कर लेते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना होता है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आप एक पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है या फिर कैपिटल, स्मॉल, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर, इन चारों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। कुछ भी आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पे डालें। इसके बाद सेम पासवर्ड को आपको यहाँ पे कंफर्म करना है और इसके बाद रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोबारा से यहाँ पर आपको कंफर्म है रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करना है। अब आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको यहाँ पे ओके वाले बटन पर क्लिक करना है। आपने जो ईमेल डाला था, जिस पर आपने ओटीपी वेरीफाई करवाई थी, उस ईमेल को यहाँ पे डालना है और जो आपने पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद ये जो कैप्चा आपको नजर आ रहा है, इस कैप्चा बॉक्स में फिल करना है और फिर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। तो लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाते हैं, अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन बताया गया है कि आपकी जो इमेज होनी चाहिए वो जीपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। मैक्सिमम साइज 100 केबी। आपकी जो सिग्नेचर होनी चाहिए वो उसकी मैक्सिमम साइज 50 केबी और भी अदर्स जितने भी डॉक्यूमेंट है पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए, मैक्सिमम साइज 200 केबी। अब इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार रखना है। अब एप्लीकेशन स्टेप, सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना है। इसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स, इसके बाद एड्रेस डिटेल, इसके बाद अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर डॉक्यूमेंट और इसके बाद फाइनल सबमिशन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फो वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आपको नजर आ जाएगा। अगर सरनेम कुछ है कैंडिडेट का तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद जिस भी पोस्ट के लिए वो अप्लाई करना चाहता है कैंडिडेट, उस पोस्ट को यहाँ पे चूज कर लें। अगर कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो अल्टरनेट ईमेल आईडी यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का आधार कार्ड डालना है। जो भी कैंडिडेट का आधार कार्ड है वो यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट की जो है एनरोलमेंट नंबर डालना है, यानी जो भी एनएपीएस पोर्टल पर कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया है अप्रेंटिसशिप के लिए, उस अप्रेंटिसशिप नंबर को यहाँ पे डालना है। कैंडिडेट के फादर का नाम यहाँ पे डालना है, फादर नेम वाले कॉलम में। कैंडिडेट के मदर का नाम इस मदर नेम वाले कॉलम में डालना है। यहाँ पे कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक दिखाई देगा। जेंडर यहाँ पे कैंडिडेट का ऑटोमेटिक ये है। इसके बाद यहाँ से कैंडिडेट की मैरिटल स्टेटस जो भी है वो यहाँ से चूज कर लेनी है। सिंगर, मैरिड, डाइवोर्स, विडोवर जो भी है चूज कर लेनी है। कैंडिडेट की रिलीजन हमें यहाँ से चूज कर लेनी है। स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ से कैंडिडेट की कैटेगरी नजर आ जाती है। यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन चूज कर लेनी है। इसके बाद ई केवाईसी कंप्लीटेड, इस पर हमें यहाँ पे यस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स देना होगा। तो सबसे पहले 8th की डिटेल्स देनी होगी, यानी अगर कोई 1 ईयर के लिए फिल करना चाहता है, बहुत सारे आईटीआई के ट्रेड हैं जो कि 8th लेवल पे होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें 8th की डिटेल्स देनी है। यहाँ पे 8th का सर्टिफिकेट नंबर डालना है, सब्जेक्ट या फिर ट्रेड डालना है। इसके बाद मतलब जो भी सब्जेक्ट थे यहाँ पे सिर्फ 8th लिख देना है।
जिस भी इंस्टीट्यूशन से यानी जिस भी स्कूल से किया है हमने उसका नाम यहाँ पे डाल देना है, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे डाल देना है, मैक्सिमम मार्क्स जो भी था वो यहाँ पे डाल देना है, जितने मार्क्स गेन किए हैं वो डाल देना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे डाल देना है। उसी तरीके से 10th और आईटीआई की डिटेल्स भी हमें यहाँ पे दे देनी है, ठीक है। जैसे कि आईटीआई की डिटेल्स हम यहाँ पे जो ट्रेड है यहाँ पे फिटर चूज कर लेंगे क्योंकि हमने फिटर पोस्ट के लिए ही अप्लाई किया है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इसके यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसी भी पीएसयू वगैरह में, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में हम काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, तो यहाँ पे यस लिखेंगे, अदरवाइज नो, ठीक है। और कोई दूसरा इन्फॉर्मेशन देना चाहता है तो उस इन्फॉर्मेशन को दे सकते हैं, वरना इसको ब्लैंक छोड़ देंगे और सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ एड्रेस डिटेल्स वाले सेक्शन में चले आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना एड्रेस लाइन 1 डालेंगे। एड्रेस लाइन 2 ऑप्शनल है, इसको डाल सकते हैं। यहाँ पे हम सिटी डालेंगे, यहाँ पे हम अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे। इसके बाद जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं इस स्टेट को हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। यहाँ पे हम अपना नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस का पिन कोड डाल देंगे। इसके बाद अगर हमारा जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इसको हम चेक कर देंगे, जिससे कि हमारा ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा। और अगर दोनों अलग अलग है तो इसको अनचेक रहने देना है, और हमें यहाँ पे मैनुअली जो है परमानेंट एड्रेस जो है फिल करना है, ठीक है। इन सारी चीजों को डालने के बाद यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब एड्रेस डिटेल्स को सेव करने के बाद यहाँ पे हम अब जो है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के सेक्शन में चले आए हैं। तो यहाँ पे जो है हमें सबसे पहले हमें अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा, जिसकी मिनिमम साइज 50 केबी और मैक्सिमम 100 केबी होनी चाहिए। तो यहाँ से हम फाइल को चूज करेंगे, चूज फाइल से क्लिक करेंगे और फिर अपलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक उसी तरीके से हमें यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करनी है। सिग्नेचर की मिनिमम साइज 10 केबी, मैक्सिमम 50 केबी होनी चाहिए। जो कास्ट सर्टिफिकेट है, क्योंकि हमने एससी कैटेगरी से फिल किया था, तो यहाँ पे हम कास्ट सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करेंगे, जिसकी मिनिमम साइज 50 केबी और मैक्सिमम 100 केबी। इसके बाद यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स, यहाँ पे हम 8th की जो है सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे, ठीक है, या फिर मार्कशीट जो भी है। 10th के सर्टिफिकेट को हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। इन सब की साइज 100 से 400 केबी के बीच होनी चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। यहाँ पे हम आईटीआई के सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। इन सारी चीजों को करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे जो है हमारे सामने एप्लीकेशन की प्रीव्यू नजर आ जाएगी। तो एप्लीकेशन को एक बार स्क्रॉल डाउन ऊपर नीचे करके हम पूरे एप्लीकेशन को सही तरीके से देख लेंगे। अगर कुछ गलत है तो बैक जाके उसको हम एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे डिक्लेरेशन वाले बॉक्स को चेक करना है और फिर फाइनल सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे हमें ओके पर क्लिक करना है। अब हमारा फाइनल सबमिशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एप्लीकेशन हमें यहाँ पे नजर आ जाएगी। इसके बाद दोबारा से यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे या फिर इसको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके रख लेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो, और आप भी नए नए लेटेस्ट जॉब की जानकारी चाहते हैं, तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले सारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।